आप तो उन्हें हर बार ये कह देते हैं ना कि ये पाशा की पैदावार है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। आपने नवाज शरीफ को तो माफ कर दिया और उनके साथ बैठकर बीबी ने सीओडी साइन कर लिया, आप इमरान खान को माफी देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? फारूकी साहब, जब आप तसलसल के साथ मुझे गालियां देते रहेंगे तो मैं बर्दाश्त करते करते एक वक्त आएगा कि मैं कभी कभी मैं भी तल्ख हो जाऊंगा। कौन सा वक्त है जब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को डायलॉग के लिए नहीं कहा? हम हुकूमत में नहीं थे, इमरान खान की हुकूमत आ गई, अपोजिशन में आए। आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी एक से नहीं चल सकता, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में गालियां, तसलसल से गालियां। वो तसलसल से कहते रहे कि मिल बैठ के मामलात को बेहतर करना होगा और कोई तरीका नहीं है। अब वो इनकलाबी आ गए थे, उन्होंने कहा मैं तो चुटकियां बजाते सारा कुछ ठीक कर दूंगा। उसके जवाब में हुआ क्या? पर्चे हुए, जेलें हुई, तशद्दुद हुए, ज्यादतियां हुई, क्या क्या नहीं किया। इसके बावजूद जब हमारी हुकूमत आ गई फिर हमने कहा कि आओ बैठ के डायलॉग करते हैं। हमने कहा डायलॉग करते हैं, आपको याद होगा ना, जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा डायलॉग करें, लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी ने डायलॉग, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर दिया था। वो डायलॉग कंक्लूड भी हो गया, वो डायलॉग में चीजें तय हो गई। क्या तय हुआ था? वो जो आप डायलॉग, उसमें तो आप भी हिस्सा थे, उसमें देखिए गुजारिश है, डायलॉग में हुआ ये था, जो हमारी कमेटी और उनकी कमेटी मिली थी उसमें मैं मेंबर नहीं था, लेकिन वो जो कमेटी मिली थी उसमें फैसले ये हुए थे। उस वक्त इशू ये था कि दो सूबों के असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी थी और ये था कि उनका इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का आपस में फटा हो रहा था कि वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ, हम कह रहे थे कि दो सूबों के अंदर इलेक्शन कराने से मुल्क का नुकसान होगा, और हम दुरुस्त कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। ये हमारा ख्याल है, हमारा एंगल ये था चीजों का। दूसरी तरफ खान साहब कह रहे थे कौमी असेंबली भी डिसॉल्व करो। तो पहला तो ये तय हुआ कि अच्छा भाई इलेक्शन एक वक्त में होगा सारे मुल्क के अंदर, ये तय हो गया। दूसरा ये तय हुआ कि ये फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि ये मई की बात है, 4, 5, 6 मई 2022 ये डायलॉग हो रहा था। और उसमें ये तय हो गया कि हमारी हुकूमत जो है वो बजट पेश करेगी और बजट 26, 27, 28 जून को पास हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का तकाजा था कि आप 30 जून को असेंबली डिसॉल्व कर दें। हमारा ख्याल था कि बजट पास होने के बाद को 2 हफ्ते स्टेबलाइजेशन टाइम मिलना चाहिए। इस पे बहस थी कि हम जुलाई के मिड में या 3rd वीक में असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनका तकाजा था कि नहीं, और अल्टीमेटली इस बात पे हम एग्री हो गए कि जी ठीक है, ओके 30 जून को असेंबली डिसॉल्व कर दें या 1st वीक में असेंबली डिसॉल्व कर दें। ये भी तय हो गया। तीसरा था शायद केसेस का था कुछ इस तरह, तो वो भी तय हो गया। अब ये सब कुछ तय होने के बाद वहां खान साहब का फोन आया, शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के फोन सुनने गए। उन्होंने फोन सुन के वो वापस तशरीफ लाए, काफी देर लंबा फोन था वो, और वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा जी सॉरी, हमारी लीडरशिप का मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे जो मई में, क्योंकि 18 मई की डेट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, याद करिए बिल्कुल, 18 मई को इलेक्शन कराएं, 18 मई को इलेक्शन कराएं। अगर आप 18 तक असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो ठीक है, वरना हमारे मुज़ाकरात खत्म। तो हमारी कमेटी बैठ के सोचती रहेगी, उन्हें कहती रहेगी भाई अभी आप तय करके उठे हो। उन्होंने कहा जी वो तय जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे लीडर का फैसला ये है, वीटो कर दिया उन्होंने। हमने उस वक्त भी कहा, लेकिन खान साहब क्या कहते थे, इनसे बात नहीं करूंगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा, फौज से बात करूंगा। और उन्हें दावत देते थे, आप याद कीजिए ना, वो जलसों में, वो आपके प्रोग्रामों में, वो हर जगह बैठ के कहते थे कि जनाब आप इनको क्यों लेके आए, आप मेरे साथ बात करें, मुझे मौका दें, मैं आगे आऊं, मैं आप मुल्क के। और छुप के नहीं कहते थे, वो खुल के कहते थे। और ये नहीं कहते थे कि आप पीछे हटें, वो कहते थे मुझे मौका दें, मेरे साथ बात करें। ये इलेक्शन हो गया। इस इलेक्शन में उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ी जाती हुई। इलेक्शन तो पाकिस्तान में जितने भी हुए ऑलमोस्ट सारे मुतनाज़ा रहे, इसमें रौले रहे, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने कहा तो हमने फिर उन्हें कहा। आपको ये भी याद होगा कि तीसरे दिन शायद इंतखाब के, 8 को इंतखाब हुआ, 12 या 13 तारीख को हम इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, हमारी CEC की मीटिंग हुई और इसमें बड़ा मुबाहिसा हुआ, बड़ी बहस हुई लंबी चौड़ी।
और हमने बिलावल भुट्टो साहब को कहा कि जनाब ये आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे ये बार है तारीखी तौर पे, आप डायलॉग का अमल शुरू कर सकते हैं इसलिए कि आप एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। खैर और भी एक लंबी बहस थी उसमें, तो उन्होंने खैर इस पे लंबी बहस, सब दोस्तों ने राय दी, फैसला हो गया कि ठीक है, हमने कमेटी बना दी। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास DI खान गए थे बिलावल साहब। जी हाँ, बिल्कुल गए थे। वो इस बात पे राजी नहीं थे उस वक्त, वो PDM के सरबराह थे कि ये डायलॉग किया जाए। नहीं, ये पहले किया, सॉरी, ये जो हमने कमेटी बनाई, रात को कमेटी बनी कि अच्छा जी जमातों से डायलॉग करते हैं। अगले दिन सुबह इमरान खान साहब ने जेल में अपने जो उनके वकला थे उनसे मुलाकात हुई और बाहर आके उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है बाकी साहब से मुज़ाकरात होंगे, इन 3 जमातों मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, इन तीनों से बात नहीं होगी। तो हमने तो हर वक्त खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी है, जरदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में दी है, बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वही माफी देने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मैं ही सबसे ज़हीन, मैं ही सबसे अक्लमंद, मैं ही सबसे जुर्रतमंद हूँ क्योंकि लोग मेरे शराब में हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो 9 मई का जो वाक़या था, ये आप समझते हैं कि ऐसे एक इत्तफाकिया ये सारे वाक़यात हो गए और ये कोई हादसा था, या दूसरी थ्योरी इसके बारे में पेश की जाती है कि ये एक वेल प्लान्ड एक अटेम्प्ट थी कू की? फारूकी साहब ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं कोई मुसद्दका बात तो नहीं कह सकता। एक ज़रूर कहता हूँ कि जब टेबल पे बैठे दोनों कमेटियों ने चीज़ें तय कर ली थी, ये 6 मई की बात है, और आप उन हुए हवाए मुज़ाकरात को, फाइनल हुई चीज़ों को आप डिसॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और 9 मई को हंगामा हो जाता है। वो 6 मई वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, अगर वो थ्रू हो जाते तो 9 मई ना होता ना, फिर तो मुल्क में इलेक्शन की तरफ चीजें चली जाती है कि बिल्कुल आज सिनेरियो डिफरेंट होता, बहुत बिल्कुल डिफरेंट होता। देखिए हम उनके मुतालबे मान चुके थे, इलेक्शन होता, इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमातें आती और सूरत हाल होती, तलखी कम होती, ये 9 मई वाला वाकई ना होता। तो ये सारा कुछ तो ट्रिगर उन्होंने खुद किया ना। अब इसके पीछे, इस मैडनेस के पीछे कोई मेथड था कि नहीं था, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो आपको 2 इवेंट्स बता रहा हूं कि अगर ये 5-6 मई के वाकयात को वो कंक्लूड होने देते और उसको एग्री कर लेते जो उनकी जमात मान चुकी थी, तो ये सारे बात के जो इवेंट्स हुए ये होते ही नहीं। इनकी इमरान खान की हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह 1-2 आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर उन्होंने गलती की कि वो बिल्कुल तख्त से तख्ते पे आ गए? फारूकी साहब, आप ना जब झूठ बोल के काम चला रहे हो ना, शराब दिखा के, ख्वाब दिखा के, सिर्फ उसके सारे, और परसेप्शन मैनेजमेंट से काम चला रहे हो, विजन आपका ना हो, आप अपनी टीम सही तरह सेलेक्ट ना कर सके। यानी पंजाब जैसे सूबे को चलाने के लिए आप बुज़दार साहब को ले आए। मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन उनकी मैंने तो उनको, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उनके काम को देखना है, उनके किरदार को देखना है। वहां पे आप महमूद साहब को ले आए तो मैं देखूंगा ना कि आपकी क्या टीम है, आप क्या चीज लेके आए हैं सामने कौम के। मैं देखूंगा ना कि खान साहब का अपना कंडक्ट क्या है हुकूमत में। ठीक है, नारे मारना, बढ़ के मारना, बातें बड़ी बड़ी करना, डिलीवरी क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, लोगों को क्या मिला उससे? आपने क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर किया? क्या दाखिला ताल्लुकात को बेहतर किया? क्या सूबों के अंदर हम आहंगी को बेहतर किया? क्या कौम को करप्शन के आप दास्तान करते थे, उसके लिए कोई अच्छी कानून साजी कर दी आपने? क्या फ्यूचर के देखते हैं इमरान खान का? मेरा ख्याल है खान साहब की सियासत इन हालात में जिस तरह मैं देख रहा हूं, अगर वो शराबी के सारे चलना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकेगा, वो मुश्किल वक्त में रहेंगे। उनको चाहिए इस बात को कि वो डायलॉग, जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक ऑर्गन होता है, बेसिक हथियार होता है, वो डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें। वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे, वो अकेले नहीं हैं, वो कोई बाकिरदार, बड़े आला किरदार के हामिल कोई देवता नहीं है। उनको अपनी हकीकत माननी होगी, जिस तरह हम मानते हैं, बाकी लोग मानते हैं, आप मानते हैं। इंसानों से गलतियां भी होती हैं और इंसान अकेले कुल नहीं होते। मशावरती निज़ाम हमारे दीन का फैसला भी है और दुनिया का फैसला भी है कि जमहूरी निज़ाम मशावरती निज़ाम है। इसके जरिए ही बेहतर फैसलों तक पहुंचा जा सकता है। यही वो वाहिद रास्ता है खान साहब के लिए, मेरे ख्याल में। लंदन प्लान की भी आजकल बातें हो रही हैं कि लंदन में एक प्लान बना इमरान हुकूमत को ख़त्म करने का। फिर मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं उनके भी एक आ गया इंटरव्यू आ गया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा की मुलाकात भी हुई।
पीपल्स पार्टी क्या इस प्लान का कहीं हिस्सा थी, इस मुशावरत में शामिल थी, या बाजवा साहब ने कोई वाकई कोई राब्ता शाब्ता किए, आप लोगों से भी राब्ते किए इन हाउस चेंज के लिए? फारूकी साहब मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, उसकी तरदीद भी आ गई है, मोहम्मद जुबैर साहब के उस बयान की तरदीद भी आ गई है मुस्लिम लीग की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं था और मियाँ साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन ये बहस हमारे यहाँ बहुत होती है, हम तो वैसे भी साजिशी थ्योरियों के ऊपर चलने वाले हैं ना, तो ये बात तो बहरहाल तय है कि खान साहब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बाजवा साहब का कंडक्ट जो है वो कोई बड़ा फेयर कंडक्ट तो नहीं रहा ना, लाने वाले भी तो वही थे ना, लाने वाले तो वही थे ना, वो तो सर्टनली है। अब सवाल यह है कि उसके ऊपर गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने हैं आपने।